तो आज के इस वीडियो में हम पुष्पा 2 की स्टोरी को डिटेल में समझेंगे और उसके धमाकेदार मोमेंट्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पुष्पा का ये कमबैक इतना ज़बरदस्त क्यों है। तो चलिए डिकोड करते हैं पुष्पा का असली रोल। तो मूवी स्टार्ट होती है जापान की योकोहामा पोर्ट से, जहाँ कुछ कंटेनर्स को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा था। इन्हीं कंटेनर्स के बीच लाल चंदन के कंटेनर्स को इलीगली इंपोर्ट किया जा रहा था। मगर इस बार वो लोग देखते हैं कि उस कंटेनर में एक शख्स मौजूद है जो और कोई नहीं बल्कि पुष्पाराज होता है। पुष्पा यहाँ पर इसीलिए आया हुआ होता है क्योंकि इससे पहले के चंदन की लकड़ी का कॉन्ट्रैक्ट का पैसा उन्होंने अब तक पुष्पा को नहीं दिया हुआ होता है। फिर होती है पुष्पा और उन जापानीज गैंगस्टर्स के बीच में एक धमाकेदार लड़ाई। इसी बीच पुष्पा को एक गोली लग जाती है और गोली लगते ही पुष्पा सीधे समंदर में गिर जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है, जहाँ पुष्पा अब सिंडिकेट का लीडर बन चुका है, जो अब हेड ऑफ द टेबल है और लाल चंदन के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके थ्रू ही पास होते हैं। एक रात पुष्पा के लोग लाल चंदन के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन उनके बीच एसपी भंवर सिंह शेखावत भी होता है क्योंकि वो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है और इस मिशन में वो सफल भी हो जाता है। सबसे पहले एसपी उन सब लोगों को जंगल में बुरी तरह टॉर्चर करता है ताकि उनमें से कोई पुष्पा का नाम ले ले और वो पुष्पा को अरेस्ट कर सके, लेकिन उनमें से कोई भी पुष्पा का नाम नहीं लेता। इसलिए एसपी उन सब लोगों को लॉकअप में बंद कर देता है। पर उनमें से एक आदमी की उसी रात शादी होती है और पुष्पा उसी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पर उस वक्त एसपी शेखावत भी वहां नहीं होता। जब पुष्पा को पता चलता है कि एसपी शेखावत ने उन सभी लोगों को टॉर्चर किया है, तो वो गुस्से में आकर पुलिस वालों को उन सब की बची कुची सैलरी देकर सभी लोगों को छुड़ा देता है और वो सारे पुलिस ऑफिसर्स वो पैसे लेकर अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है एक मंदिर में, जहाँ श्रीवल्ली कुछ गहने और मुकुट समर्पित करती है। वहीं पर कावेरी भी होती है जो पुष्पा की बेटी जैसी होती है, यानी मोहनराज जो पुष्पा का सौतेला भाई होता है उसकी बेटी होती है। वहीं पर मोहनराज श्रीवल्ली को भला बुरा कहता है क्योंकि पुष्पा एक नाजायज़ बेटा होता है। श्रीवल्ली बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पुष्पा के घर में, जहाँ सिद्धप्पा यानी एमपी आया होता है। पुष्पा और एमपी मिलकर सीएम के घर जाने का प्लान बनाते हैं। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती कि वो सीएम के साथ एक फ़ोटो खींच कर लाए क्योंकि श्रीवल्ली लोगों को दिखाना चाहती थी कि उसके पति पुष्पा की पहचान सीएम तक है। जब पुष्पा सीएम के साथ फ़ोटो लेने जाता है तब सीएम उसे ये कहकर मना कर देता है कि पुष्पा एक क्रिमिनल है। सीएम कहता है कि उसे बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये फ़ोटो पब्लिक में आ गई तो सीएम की बहुत बदनामी होगी। इसके बाद सीएम पुष्पा को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। इस सीन के बाद पुष्पा एमपी सिद्धप्पा से पूछता है कि सीएम बनने में कितना खर्च होगा। सिद्धप्पा कहता है कि 100 करोड़ लगेंगे। पुष्पा कहता है कि मैं 500 करोड़ दूंगा, लेकिन अगले सीएम तुम ही बनोगे। ये सुनकर सिद्धप्पा सीधे प्रताप रेड्डी के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे सीएम बनना है। पुष्पा को पता है कि अगर इतना पैसा चाहिए तो उसे अपना बिजनेस एक्सपांड करना पड़ेगा, यानी नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक। इसलिए वो एक बिजनेसमैन के साथ मालदीव्स में मीटिंग करता है और दोनों मिलकर 2000 टन लाल चंदन की लकड़ी का 5000 करोड़ में डील करता है। डील फाइनल होते ही पुष्पा अपने सभी सिंडिकेट्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन मंगलम श्रीनु को पुष्पा से नफरत होती है। इसलिए वो और उसकी वाइफ जाकर एसपी शेखावत को पुष्पा का पूरा प्लान बता देते हैं, जिसके चलते एसपी शेखावत सिंडिकेट के एक मेंबर को मार भी देता है। अब क्योंकि एसपी शेखावत ने सिंडिकेट के एक मेंबर को मार दिया है, ये एक बड़ी बात होती है। इसलिए सभी सिंडिकेट्स के मेंबर्स एमपी सिद्धप्पा पर प्रेशर बनाते हैं कि वो पुष्पा और एसपी शेखावत के बीच सुलह करवा दे, क्योंकि जब तक उनके बीच सुलह नहीं होती तब तक लाल चंदन की डील फंसी रहेगी। एक दिन एमपी सिद्धप्पा एक पार्टी अरेंज करवाता है, जहां वो एसपी शेखावत, सिंडिकेट के सभी मेंबर्स और पुष्पा को बुलाता है। पुष्पा के करीबी लोग उसे बहुत समझाते हैं कि वो जाकर एसपी शेखावत को सॉरी बोल दे। पुष्पा उनकी बात मानकर उस पार्टी में जाता है, लेकिन उस वक्त वो बहुत नशे में होता है। फिर भी जैसे तैसे वो सबके सामने एसपी शेखावत को सॉरी बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एसपी शेखावत एक टेप रिकॉर्डर में पुष्पा का सॉरी बोलना रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में वो इसे बार बार सुनकर खुश होता है। दूसरी तरफ पुष्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसने एसपी शेखावत को सॉरी बोला। गुस्से में वो अपनी गाड़ी घुमाता है और उस पार्टी में वापस चले जाता है।
पुष्पा गाड़ी में बैठे एसपी शेखावत को अपनी कार से ठोक देता है, जिसके चलते एसपी शेखावत सीधा फाउंटेन में जा गिरता है और इसी फाउंटेन में पुष्पा टॉयलेट कर रहा होता है। इसे देख एसपी शेखावत गुस्से में आ जाता है। पुष्पा एसपी को चैलेंज करता है कि वो ठीक सुबह 4 बजे सभी लाल चंदन की लकड़ी को चित्तरगांव से चेन्नई पहुंचा देगा और अगर एसपी ने उसे पकड़ लिया तो वो उसी वक्त सिंडिकेट की लीडरशिप छोड़ देगा और कूली बन जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेखावत उस दिन चित्तूर से निकलकर रास्ते में एक ब्रिज पर रुकता है और वहाँ बैठकर शराब पीने लगता है। जैसे ही बोतल ख़त्म होती है वो उस बोतल को ब्रिज के नीचे फेंक देता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है और वो एक ऑफिसर से पूछता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऑफिसर उसे कहता है कि नदी में पानी कम है क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी सूख रही है। ये सुनकर शेखावत को समझ आता है कि पुष्पा नदी के रास्ते चित्तूर से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ी है, तब वो डैम के इंजीनियर से कांटेक्ट करता है और डैम का पानी छुड़वाता है। सारा पानी ट्रक्स के रास्ते में बहने लगता है। इसके चलते सारे पुलिस ऑफिसर्स पानी के बीच फंस जाते हैं और ट्रक्स का पीछा नहीं कर पाते, लेकिन शेखावत उनकी बात नहीं सुनता। वो जंगल के रास्ते ट्रक्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के बीच वहाँ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। फिर शेखावत को बैलगाड़ी दिखाई पड़ती है और वो उनकी मदद से सभी ट्रक्स को रोक देता है और उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। अगली सुबह शेखावत मीडिया के सामने आकर अनाउंस करता है कि उसने सभी लाल चंदन का माल सक्सेसफुली अपने अंडर ले लिया है। वो मीडिया को दिखाते कि कैसे उसका ऑपरेशन सफल रहा। एक ड्रामेटिक सीन में मंगलम सिल्नू भी वहाँ आ जाता है और वो लाल चंदन के माल को देखकर शॉक्ड होता है। तभी शेखावत को ताना मारते हुए कहता है ये लाल चंदन नहीं है, ये तो बस एक आम चंद्रन है जो सिर्फ बाहर से लाल दिख रहा है लेकिन अंदर से सफ़ेद होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। और तभी पुष्पा एसपी के सामने आकर कहता है कि वो एक चालाक चोर है। वो एसपी को कहता है कि जिन बैलगाड़ियों के ज़रिए तुमने ट्रक्स को रोकने की कोशिश की वो बैलगाड़ियों के रूप में चंदन की लकड़ियाँ थी। ये सुनकर शेखावत बिल्कुल चौंक जाता है और तभी पुष्पा उसे कहता है कि वो फायर नहीं वाइल्ड फायर है। पुष्पा और श्रीवल्ली महाकाली के मंदिर जाते हैं। वहाँ पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही पुष्पा महाकाली का वस्त्र पहनकर उनकी तरह तैयार हो चुका है और फिर वो तांडव करने लगता है। श्रीवल्ली उससे पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। पुष्पा जवाब देता है जो भी महाकाली के रूप में खुद को बदल देता है तब उसकी इच्छा पूरी होती है। पुष्पा कहता है कि मुझे एक बेटी चाहिए क्योंकि बेटी की शादी के बाद उसको सरनेम तो मिलेगा और अगर मुझे बेटा मिलता है तो उसे भी मेरी तरह ताने सुनने को मिलेगा। लेकिन इस यात्रा में कुछ गुंडे होते हैं जो साड़ी पहन कर आए होते हैं और कावेरी को छेड़ने लगते हैं। तभी कावेरी पुष्पा को बुलाती है बचाने के लिए। पुष्पा आकर उन सभी को मारता है और कावेरी को बचा लेता है। तभी कावेरी के पिता मोहन राज यानी पुष्पा का बड़ा भाई गुस्से में आता है और पुष्पा को भला बुरा कहने लगता है, लेकिन पुष्पा उन्हें कुछ कहे बिना ही चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है श्रीलंका में, जहाँ सभी लाल चंदन की लकड़ियाँ सही सलामत श्रीलंका पहुँच जाती है और इसे बेचकर पुष्पा पैसे भी कमा लेता है, जिन पैसों की मदद से पुष्पा MP सीताबा को CM बना देता है और CM बनते ही वो श्रीवल्ली के साथ फ़ोटो भी खींच देता है। फिर जिन गुंडों ने कावेरी को यात्रा में छेड़ा था वही लोग कावेरी को कंप्यूटर क्लास से किडनैप कर ले जाते हैं। ये पता चलते ही पुष्पा उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है कि वो गुंडा कोई और नहीं बल्कि प्रताप रेड्डी का भतीजा होता है और पुष्पा से कहता है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन पुष्पा किसी की नहीं सुनता और वो बोगा रेड्डी को मार देता है और साथ ही उसके पिता को भी मार देता है। पुष्पा अपनी बेटी कावेरी को बचाकर चित्तौड़गढ़ वापस ले जाता है और इसके बाद पुष्पा को उसका सरनेम कैसे मिला और कावेरी के छाती में बॉम्ब किसने रखा, इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।